दोस्तों, आप सबने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप वाली तस्वीर सबने देखी ही होगी। पर अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया? क्योंकि आपको पता होगा कि कुछ भी दुनिया में बिना किसी वजह से नहीं होता। तो इस तरीके से लक्षद्वीप को प्रमोट करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह मालदीव्स का प्रो इंडिया से एंटी इंडिया बन जाना। आखिर क्यों मालदीव्स, जो कि एक प्रो इंडिया नेशन था, वो एंटी इंडिया नेशन बन गया? आखिर क्यों मालदीव्स के लोगों में अचानक से भारतीयों के लिए इतना ज्यादा घृणा पैदा हो गई? आखिर क्यों मालदीव के प्रेसिडेंट ये नहीं चाहते कि भारत के साथ उनकी अच्छी दोस्ती रहे? वैसे तो मीडिया में वो कहते हैं कि भारत उनका एक अच्छा दोस्त है, पर अभी के जो मौजूदा उनके प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, वो पूरी तरीके से प्रो चाइना है और एंटी इंडिया है। इसके जो पिछले वाले प्रेसिडेंट थे वो हमेशा से ही प्रो इंडिया रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि जब भी मालदीव्स में नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो वो अपना पहला विदेशी दौरा भारत में करता है, पर ये मोहम्मद मुइज़ू अपना पहला विदेशी दौरा चाइना में जाके कर रहा है, जिससे ये साफ दर्शाता है कि ये जो अभी मौजूदा मालदीव की सरकार है ये प्रो चाइना है और एंटी इंडिया है। पर ऐसा कैसे हो गया? चाइना बहुत दूर है इंडिया से, जबकि इंडिया के मालदीव के सबसे करीब इंडिया ही है, और इतना तक मालदीव के हर बुरे वक्त में इंडिया ने उसका साथ दिया है, चाहे वो कोविड की वैक्सीन की बात हो या फिर कोई ह्यूमैनिटेरियन एड की बात हो। यहाँ तक कि जब मालदीव की सी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तब भी हमारे भारतीय एयरफोर्स और नेवी ने मिलकर उन्हें एक ह्यूमैनिटेरियन एड दिया था। इतना ही नहीं, आज मालदीव की पूरी इकोनॉमी इंडियन टूरिज्म में बेस्ड है। अगर इंडियन टूरिस्ट वहां जाना बंद कर दे तो मालदीव की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। वैसे तो मालदीव शुरू से ही इंडिया का एक समर्थक रहा है, यहाँ तक कि इंडिया का साथी और दोस्त रहा है, पर अभी जो मौजूदा उसकी सरकार है वो दरअसल चाइना बैक्ड सरकार है और चाइना बैक्ड गवर्नमेंट है। और अभी के जो प्रेसिडेंट है वो चाइना को ज्यादा फेवर करते हैं इंडिया के कंपैरिजन में, और चाइना भी अपना सॉफ्ट पावर यूज कर रहा है मालदीव्स को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, ताकि वो इंडिया को इंडियन ओशन में चैलेंज कर सके। तो यहाँ जंग मालदीव्स और इंडिया के बीच नहीं बल्कि चाइना और इंडिया के बीच है। वर्चस्व की लड़ाई है, ताकि चाइना इंडिया को इंडियन ओशन में चैलेंज कर सके। उसके लिए मालदीव एक की फैक्टर चाइना के लिए बन सकता है, इतना। और वही ऐसा हुआ। इस इलेक्शन होने से पहले जो अभी के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद मुइज़ू, इन्होंने एक प्रॉपर्ली रैली की इंडिया आउट कैंपेन में, जिसका मतलब ही ये था कि इंडिया की जो मिलिट्री प्रेजेंस है मालदीव में उसको आप मालदीव से बाहर निकालिए, कि ये हमारे सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है। तो जब इलेक्शन हुआ और मालदीव के नए प्रेसिडेंट यानी कि मोहम्मद मुइज़ू जीत गए तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि इंडिया, आप अपनी जो प्रेजेंस है, जो मिलिट्री प्रेजेंस है, उसको आप यहाँ से हटा दो। वैसे इंडिया ने बात मान ली, पर अब इंडिया को भी लगा कि चलो यार, मालदीव्स के लिए हमने इतना कुछ किया, हमने मालदीव्स को हर वो मदद दी जो एक पड़ोसी अच्छा देता है। हमने मालदीव्स के उस समय काम आए जो कि शायद उनके साथ कोई था ही नहीं। यहाँ तक कि मालदीव को हमने कई बार बचाया है ऐसे कई सारे डिजास्टर से, और हर तरह से हमने मालदीव की मदद की जो चाइना ने कभी नहीं की। आज तक चाइना ने मालदीव की वो मदद नहीं की जो हमने की है। यहाँ तक कि मालदीव में कम से कम हमारे 1.5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। तो चलो इस बार मालदीव को मजा चखाएं। तो इंडिया ने ये सोचा, यानी कि नरेंद्र मोदी ने ये सोचा कि मालदीव का मेन पावर है टूरिज्म, और वो टूरिज्म इंडिया से आता है। तो अगर हम इंडिया की टूरिस्ट को मालदीव में जाने से रोक सके, वैसे तो हम किसी को रोक नहीं सकते, पर अगर हम लक्षद्वीप, जो कि एक मालदीव का ऑल्टरनेटिव हो सकता है, जो कि हमारे इंडिया का ही एक पार्ट है, अगर हम उसको प्रमोट करें तो इंडियन टूरिस्ट मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाएंगे। इससे क्या होगा? मालदीव को सीधा नुकसान होगा, क्योंकि अगर कोई लड़का या फिर कोई आदमी मालदीव जाएगा तो उसके लिए 1 लाख 2 लाख खर्चा है। वहीं 23 से 24 हजार रुपए में आप लक्षद्वीप पूरी तरीके से घूम सकते हो और वही मजा ले सकते हो, क्योंकि लक्षद्वीप भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइलैंड है जो कि मालदीव से कुछ कम नहीं है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया, लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए वो लक्षद्वीप गए। वहां उन्होंने कई सारी एक्टिविटीज की, उनके वीडियो शूट्स की, फोटो शूट्स की, जिससे कि दुनिया को पता चला, क्योंकि नरेंद्र मोदी की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, जिसकी वजह से वो दुनिया में लक्षद्वीप फेमस हुआ। यहाँ तक कि गूगल में लक्षद्वीप की सर्चेस की जो परसेंटेज है वो बढ़ गई, यानी कि इससे पहले कभी भी लक्षद्वीप के बारे में किसी ने इतना सर्च किया ही नहीं था, जो कि नरेंद्र मोदी के विजिट के बाद उसकी सर्चेस और पॉपुलैरिटी दोनों बढ़ गई। तो इससे क्या होता है कि मालदीव्स चिढ़ जाता है, और साथ ही साथ मालदीव्स के 3 ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो इस तरीके से चिढ़ते हैं इस मोदी के इस लक्षद्वीप टूर से या ट्रिप से, कि वो नरेंद्र मोदी को बहुत सारे डिरोगेटरी रिमार्क्स कहना शुरू कर देते हैं। वो महिला, जो उनकी महिला मिनिस्टर है, वो कहती हैं कि नरेंद्र मोदी इजराइल के पपेट हैं। इस तरीके से कमेंट्स करने के बाद इंडिया डेफिनेटली गुस्सा होगा और इंडियंस भी गुस्से में आएंगे। और इस बार मैं पहली बार
सेलिब्रिटी को सम्मान देता हूं, क्योंकि पहली बार मैंने देखा है कि इंडियन सेलिब्रिटीज भी इंडिया के साथ एकजुट हो गए और मालदीव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई सारे इंडियन सेलिब्रिटीज, अक्षय कुमार, सलमान खान से लेकर कई सारे ऐसे अन्य अभिनेताओं ने ये डायरेक्ट कहा कि हम ऐसे देश में क्यों जाएं जहां के लोग हमारे देश के अगेंस्ट भला बुरा कहते हो, हमारे देश को भला बुरा कहते हो, हमारे लोगों को भला बुरा कहते हो। नेशन फर्स्ट, नेशन प्राइड फर्स्ट, इसीलिए हम लोग लक्षद्वीप जाएंगे, मालदीव नहीं। और इन सब ने एक साथ मालदीव की बजाय लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू कर दिया और वाकई लोगों को हैरानद्वीप को एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ मालदीव प्रमोट करेंगे। हालांकि ऐसा कभी किसी मिनिस्टर ने नहीं कहा, कभी मोदी ने ये नहीं कहा ये मालदीव का ऑल्टरनेटिव है, या फिर हमने नहीं कहा, ये मालदीव के लोग खुद ही कहने लग गए। इसका मतलब तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है और ये देख के पता चल भी रहा है। हालांकि जब सिचुएशन बहुत ही गर्मा गई तो मोहम्मद मुइज़ जो है उन्होंने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। इसका एक जवाब ये है कि कुछ दिन पहले आप देख सकते हैं, जब ही ये झमेला शुरू हुआ, ईज माई ट्रिप ने मालदीव के सारे टूर पैकेजेस कैंसिल कर दिए। इतना ही नहीं, कई सारे इंडियंस ने लगातार मालदीव की जो छुट्टियां हैं उन्हें कैंसिल की, फ्लाइट्स कैंसिल की, होटल की बुकिंग्स कैंसिल की। इससे मालदीव को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा और मालदीव को थोड़ी थोड़ी ये बात समझ में आ गई कि इंडियन टूरिस्ट के बजाय इनके पास आएगा कौन। पहले तो इंडियन टूरिस्ट ही आते थे और इंडियन टूरिस्ट के ऊपर ही इनकी इकोनॉमी बेस्ड है, तो इंडियन टूरिस्ट नहीं तो फिर कौन। और जिस तरीके से इन्होंने इंडियंस को गुस्सा दिला दिया है, मुझे लगता नहीं कि अब ये गुस्सा थमने वाला है। और उन्हें भी अब पता चल चुका है कि उन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया, उन्होंने गलत तरीके से इसको हैंडल किया, जिसकी वजह से अब उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है। और मैं एक और बात कह दूं, आप लोग ये मिला लो कि जो भी देश इंडिया को छोड़ के चाइना की गिरफ्त में आता है, वो देश कुछ देर बाद या कुछ सालों बाद कंगाल हो जाता है, एक बैंकरप्ट कंट्री हो जाता है, जो कि श्रीलंका का हुआ है, वही नेक्स्ट मालदीव्स का होने वाला है। इजराइल भी इंडिया के साथ आ गया है, क्योंकि इजराइल और मालदीव के बीच भी कई सारे झमेले और मसले हैं, जिसकी वजह से एक डिसैलिनेशन प्रोग्राम है, जिसका मतलब है कि जो समुद्र का जो खारा पानी होता है उसमें सॉल्ट को हटा के उसे पीने लायक हम कैसे बना सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में इजराइल सबसे आगे है और इजराइल और इंडिया के बीच एक डिसैलिनेशन पैक्ट साइन हुआ था, जहाँ पे वो लक्षद्वीप के पानी में, लक्षद्वीप का जो खारा पानी है उसको पीने लायक बना सके, और उस पर इजराइल इमीडिएटली काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसमें जो कि इंडिया और मालदीव का जो इशू है, इसमें इजराइल पूरी तरीके से इंडिया के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। इतना ही नहीं, इजराइल ने भी अपने लेवल पर लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट किया, जिसकी वजह से शायद इन फ्यूचर ये हो सकता है कि इजरायलीज मालदीव की बजाय लक्षद्वीप में आना शुरू कर दे। कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं लक्षद्वीप में। प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी लक्षद्वीप को एज अ प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्रमोट किया ही नहीं और उसे डेवलप किया ही नहीं। मालदीव में कई ऐसे रिजॉर्ट्स हैं जो कि टूरिस्ट के लिए सुविधाएं देती हैं, लक्षद्वीप में ऐसी हाई क्लास रिजॉर्ट्स नहीं है, पर बनाने में कितनी देर। मालदीव को ये टेंशन है, ये डर है, जिसकी वजह से मालदीव की सरकार अभी बैकफुट पे आ गई है और इंडिया से माफी मांग रही है। वैसे आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, कमेंट पे जरूर बताना, मैं जानना जरूर पसंद करूंगा। और दूसरी बात, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना ताकि सबको पता चले। और मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना ताकि आप मेरे हर वीडियो को सबसे पहले देख सको।